नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगाचार्य डॉक्टर मोहित तबर, हठ योगा स्पेशलिस्ट। क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे 7 चक्र होते हैं, कौन सा चक्र का कौन सा स्थान होता है, इनका बीज मंत्र कौन सा होता है, तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नीचे से हम शुरुआत करते हैं। तो जो फर्स्ट चक्र हम गिनती में लेते हैं तो वो होता है आपका मूलाधार चक्र, जो गुदा द्वार के पास स्थित होता है। इसका जो बीज मंत्र होता है बम होता है, बम। इस तरीके से फिर 4 उंगल ऊपर आते हैं तो वहां पर कौन सा चक्र स्थित होता है? वो होता है स्वादिष्टान। स्वादिष्टान जो चक्र होता है, जो मूलाधार होता है उसका जो था लाम, इसका जो बीज मंत्र होता है, स्वादिष्टान का जो बीज मंत्र होता है वो बम होता है। माय मिस्टेक। तो अगला जो चक्र है मणिपुर चक्र का स्थान कहाँ पर होता है? जो नाभि के पास। तो नाभि के पास इसका जो है स्थान होता है और इसका जो बीज मंत्र होता है वो राम होता है, राम। इस तरीके से हम उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला चक्र जो होता है चौथा चक्र अनाहत, जो हृदय स्थान के पास में होता है। इसका जो है बीज मंत्र कौन सा होता है? यम। इसका बीज मंत्र जो होता है यम होता है। उसके बाद अगला जो हमारा चक्र होता है गले में, गर्दन में, यहाँ पर जो होता है वो होता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि जो चक्र होता है इसका जो है बीज मंत्र होता है हम। इसका बीज मंत्र होता है हम। उसके बाद थोड़ा और ऊपर चलेंगे, जहाँ पर मैंने तिलक लगाया हुआ है दोनों आईब्रो के बीच में, जो चक्र होता है वो होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है ओम। कौन सा होता है? ओम। लास्ट जो 7वां चक्र होता है सहस्त्रार, यहाँ पर आपके बहरंत। इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे सहस्त्रार जो चक्र होता है, ये जो है शिव और शक्ति का स्थान कहा गया है। जब हमारी कुंडली जागृत होती है और सारे चक्रों को भेदते हुए जब मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, इन चक्रों के भेदने के बाद जब कुंडली जो है, जो सर्पानुमा होती है, 3.5 हाथ की होती है, जब ये सहस्त्रार पर पहुंचती है, शिव शक्ति का जहाँ पर मिलन होता है, जहाँ पर स्थान बोला गया है, जहाँ से ही आपके अगर प्राण निकलते हैं, जो मनुष्य है उसके प्राण, या जो बहुत बड़े योगी है तपस्या कर रहे हैं, वो उनके प्राण यहीं से निकलते हैं, सहस्त्रार से। और ये मोक्ष का द्वार बोला गया। यहाँ से अगर आपकी जो है प्राण निकल के जाते हैं तो यहाँ से आप सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है आपको। तो इस तरीके से आज हमने चर्चा की। 7 चक्र होते हैं, उनके अलग अलग स्थान होते हैं, उनके अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। इस तरीके से आप अगर इन मंत्रों का, बीज मंत्रों के साथ अगर आप चक्रों का ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे आप अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो हम जीवन जी रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही चक्र जो है जागृत है, वो है आपका मूलाधार। क्योंकि जो सांसारिक सुख सुविधा, जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको कौन दिला रहा है? मूलाधार चक्र आपका एक्टिव है, इसी से आप सारी चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद आपका स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कठोर परिश्रम, बहुत आपको ध्यान करना पड़ेगा। तब जाके आप इन चक्रों को एक्टिव कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। इस तरीके से अब जैसे घेरण संहिता में ध्यान, लोग अधिकतर बोलते हैं कि हम ध्यान लगवा सकते हैं, ध्यान ऐसे लगाओ, ध्यान वैसे लगाओ। अब ध्यान जो है प्रॉपर होता क्या है? ध्यान में हम करते क्या है? आंख बंद करके बैठ गए, आप ध्यान में चले गए, ऐसा नहीं होता है।
सबसे पहले जो है ध्यान को, इसके 3 टाइप्स बताए, 3 टाइप्स बताए गए हुए हैं। जैसे स्थूल ध्यान बोला गया है, उसके बाद ज्योति ध्यान बोला गया है, फिर सूक्ष्म ध्यान के बारे में बताया गया। इस तरीके से 3 तरीके से आप ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान का जैसे आप अगर ध्यान स्थूल किसी एक चीज़ के ऊपर, किसी एक मंत्र के ऊपर अगर ध्यान लगा रहे हैं तो आप देखेंगे जैसे किसी फर्स्ट चक्र के ऊपर आपने लगाया, मूलाधार के ऊपर लगाया, या आपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाया, तो ये आपका हो गया स्थूल ध्यान। इस तरीके से ज्योति ध्यान मतलब किसी एक दिया, दीपक किसी को आपने जला के रखा और उसको कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं बिना पल के झपकाएं, फिर आंखें बंद करें, उसको महसूस करें, अंदर की ओर देखें। और सूक्ष्म ध्यान में जो होता है, सारे विचार आपके शून्य हो जाते हैं, आपको किसी चीज़ से आप जुड़े हुए नहीं रहते हैं, सारे संबंध, सारे बंधन आपसे धीरे धीरे टूटते चले जाते हैं। आप आत्मा और जो परमात्मा का मिलन होता है उस रास्ते की ओर आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर आपके विचार शून्य हो जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो हैं ध्यान बताए गए हैं। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, स्थूल ध्यान करते हैं। स्थूल ध्यान में जैसे बोल दिया कि आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ, तो यहाँ पर ओम का स्थान है, तो हम आँख बंद करके ओम की आकृति को ध्यान लगाएंगे। कोई बोलते हैं श्वास प्रश्वास के ऊपर, जैसे मैं बोलता हूँ फर्स्ट स्टेप ये है कि श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान लगाइए। तो क्या करना है, आँख बंद करके बैठ गए किसी भी ध्यानात्मक आसन में, जैसे सिद्धासन, पद्मासन या स्वास्तिक आसन, और अगर कोई आसन नहीं लगा पा रहे हैं तो सुखासन में भी आप बैठ सकते हैं। इस तरीके से अगर आप बैठेंगे तो ध्यान में आप बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका मेरुदंड सीधा होता है, गर्दन सीधी रहती है, आंखें बंद रहेगी, क्योंकि श्वास प्रश्वास आपकी स्वतः नॉर्मल चल सकती है। इस तरीके से अगर आप ध्यान में बैठेंगे, उसके बाद फर्स्ट हम क्या करते हैं, श्वास मतलब जो आप अंदर ले रहे हैं इनहेल, प्रश्वास जो आप एक्सेल कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप हम ये भी कराते हैं ध्यान में कि आपको 30 मिनट के लिए यहाँ बैठना है ध्यान में, और सिर्फ अपने श्वास और प्रश्वास के ऊपर आपको फोकस करना है, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है। जब महीनों, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, अगर ये आप अपने जो श्वास प्रश्वास पे अगर आप ध्यान लगाना सीख गए हैं, फिर अगला स्टेप जो आता है कि अब आप ध्यान में धीरे धीरे आपका टाइम भी बढ़ता जाता है। 30 मिनट से आपने 45 मिनट किया, 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, तो ये आपका जो है श्वास प्रश्वास पे आपका कंट्रोल हुआ। उसके बाद आगे जब आप ध्यान में जाते हैं तो उसमें क्या करना है, अलग अलग जो है साउंड, आपको नाद जो है सुनाई देंगे। जैसे कि पानी की झरने की आवाज़ आ सकती है, आपको डमरू के बजने की आवाज़ आ सकती है, बीणा की बजने की आवाज़ आ सकती है। तो ये अलग अलग साउंड आपको सुनाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि हाँ, मैं ध्यान में अब थोड़ा आगे बढ़ा हूँ, मुझे अलग अलग जो है ध्वनि, जो साउंड है वो सुनाई दे रहे हैं, वो आपको अनुभूति होने लगेगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप ध्यान में बढ़ सकते हैं। और अगर आप कुंडली जागृत करने की सोचते हैं तो अपने गुरु, बिना गुरु के आपको कुंडली जागृत नहीं करनी है, क्योंकि जब कुंडली जागृत करती है तो आपके शरीर को तोड़ सकती है, जला सकती है, आपको नुकसान हो सकते हैं, आप डर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होते हैं। तो कोशिश करें बिना गुरु के सहयोग से आप कुंडली जागृत करने का अभ्यास ना करें, क्योंकि आप जब कुंडली जागृत होती है, सारे चक्रों को भेजते हुए ऊपर की ओर जाती है, तो बहुत सारे उसमें वाइब्रेशन होंगे, आप उसको सहन नहीं कर सकते। लेकिन गुरु अगर आपके साथ रहेंगे तो वो आपको मन के विचलित होने से, अपनी जो है आप जो योग साधना है अगर उसको बीच में तोड़ते हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो वो गुरु अच्छे से आपको जानते हैं, तो आप उनके साथ इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि बिना गुरु के कुंडली जागृत नहीं करना है। इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने गुरु के संरक्षण में, गुरु के आशीर्वाद से ही आप कुंडली जागृत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चक्र और कुंडली जागृत का अभ्यास करना चाहिए उनके मंत्रों के साथ। तो आज हमारा जो टॉपिक था, हमारा आज के विषय जो चर्चा की हमने, वो चक्र के ऊपर था और कुंडली के ऊपर और ध्यान। तो इसको नियमित रूप से आप करते रहिए अभ्यास।
पहले अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान लगाना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि देखो जो अष्टांग योग बताया गया है उसमें क्या होता है, सबसे पहले यम होते हैं 5 प्रकार के आपके नियम होते हैं, फिर आपके आसन आते हैं, फिर प्राणायाम आता है, फिर प्रत्याहार आता है, फिर धारणा, फिर ध्यान, उसके बाद समाधि। तो डायरेक्ट आप ध्यान पे जाएंगे तो ये कौन से नंबर का हो गया, 7वें नंबर का। तो ऐसे नहीं करना है, पहले यम का पालन करना है। तो 5 प्रकार के जो यम हैं उसको आप सिस्टमेटिक पहले उसका पालन कीजिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, इस तरीके से 5 जो यम हैं उसका पालन करना है। फिर आपको नियम का पालन करना है, 5 प्रकार के जो नियम बताए गए हैं उनका पालन कीजिएगा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इस पर प्राणिधान, इस तरीके से अगर आप 5 प्रकार के जो नियम हैं इनको भी आप नियमित रूप से पालन करते हैं, उसके बाद फिर क्या करना है, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको आसन करने होते हैं। तो आसन जैसे शरीर से जो संबंधित है वो वाले आसन आपको करना है, आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले, शरीर को मोड़ने वाले, पैरों पे हाथों पे बैलेंस बनाने वाले, इस तरीके से आपको आसन का अभ्यास करना है। फिर ध्यानात्मक आसन में आपको बैठने की कोशिश करना है, स्वास्तिक आसन, आपका सिद्धासन, आपका पद्मासन या सुखासन में भी बैठ सकते हैं। और फिर शरीर अगर ज़्यादा थक जाता है तो उसको रिलैक्स देने के लिए हमको शवासन और मकरासन में शरीर को आराम भी देना चाहिए। उसके बाद फिर अगर आपके आसन धीरे धीरे सिद्ध होने लगते हैं, आप आसन अच्छे से करने लगते हैं, आसन में आप, आसन की जो है परिभाषा होती है स्थिर सुखासनम, मतलब जिस आसन में आप बिना हिला डुले, बिना कष्ट के स्थिरता से बैठ सकें, वो होते हैं आसन। नहीं तो पता चले आप थोड़ी देर बैठे, इधर दर्द हुआ, उधर दर्द हुआ, यहाँ पैरों में खिंचाव आने लगा, इस तरीके से अगर होता है तो आप आसन में अभी आपकी सिद्धि नहीं हुई है। आपको आसन को सिद्ध करना है, उसको नियमित रूप से करना है, फिर आप आसन में बैठ सकते हैं। जब आसन में आप बैठना शुरू कर देते हैं, आपके आसन सिद्ध होने लगते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आपका आता है प्राणायाम का। प्राणायाम में क्या करना है, आपके श्वास और प्रश्वास की जो गति है उसको नॉर्मल करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस को खर्च करेंगे तो क्या होगा, आपकी आयु धीरे धीरे कम होने लगेगी। जैसे आपने देखा होगा, कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता जीभ बाहर निकाल के थोड़ा दौड़ेगा और कितनी ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगता है जीभ बाहर करके, तो उसकी आयु कितनी कम होती है। वहीं आप कछुए को देखेंगे, 2 से 5 मिनट में एक बार पानी से ऊपर आएगा, गहरी सांस लेगा, फिर पानी में अंदर चले जाएगा। उसको आपने देखा होगा, उसकी उम्र सुनी होगी 300 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, इस तरीके से उसकी आयु होती है। तो इस तरीके से अगर आप श्वास प्रश्वास के साथ अगर प्राणायाम को करते हैं, जैसे आपने श्वास 5 सेकंड में अंदर लिया, इसमें 1:2 का अभ्यास फर्स्ट आपको करना है। जैसे आपने आर्ट में अगर सांस 8 सेकंड में अंदर लिया है तो आपको 16 सेकंड में बाहर की ओर छोड़ना है। इस तरीके से श्वास प्रश्वास के साथ आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम भी 8 प्रकार के जो हैं बताए गए हैं, सूर्यभेदी हुआ, भस्त्रिका हुआ, भ्रामरी हुआ, शीतली, शीतकारी, उज्जयी, लावनी, मूर्छा, इस तरीके से 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। ये अलग अलग रोग में अलग अलग बहुत फ़ायदे करते हैं। उसके बाद आपका जो है प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार में क्या होता है, जो इंद्रियां आपकी बाह्य विषय में लगी हुई है उसको आपको अंतर्मुखी बनाना है, बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बनाना है। और आपके इंद्रियों को क्या करना है, जो मन आपका है वो बहुत चंचल है, तो इंद्रियों को बाह्य विषय से आपको अंतर्मुखी, बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बनाना है। ठीक है, अगर आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं तो ये आपका प्रत्याहार है। उसके बाद धारणा। धारणा मतलब आपका जो है स्पष्ट होना चाहिए, या तो आप किसी मूर्ति को देख रहे हैं या किसी चित्र को या फोटो को या किसी भी स्थान पर अगर आप देख रहे हैं तो उसको अपने अंदर धारण कीजिए, अपने अंदर उतार लीजिएगा कि नहीं, आपने कुछ चीज़ देखी है तो वो आपकी स्मृति में होना चाहिए। आप आंख बंद करें तो उसको महसूस करें कि हाँ, मैंने इस चीज़ को देखा, ये फ़ोटो को देखा, ये मूर्ति को देखा, या भगवान की मूर्ति को हम देखने जाते हैं तो उसको महसूस कीजिए। पहले उसको ध्यान से देखिए, फिर धारण कीजिए अपने अंदर, एक धारणा बनाइए कि ये मूर्ति है, और आप आंख बंद करके महसूस कीजिए कि आप उसको देख पा रहे हैं। फिर जो मूर्ति जो आपने धारणा बनाई है, जब वो आप आंख बंद करके बैठते हैं या ओम का आपने चित्र देखा है, तो ओम को जब आंख बंद करके आप देखते हैं
तो आप महसूस करेंगे कि ओम की आकृति कैसी है। तो ओम आपको पूरा दिखता रहेगा। आज्ञा चक्र यहाँ पर है। यहाँ पर आपको कोशिश करना है आंखें बंद करके बैठ के, पद्मासन या स्वास्थ्य के सिद्धासन में बैठ के। तो ओम की आकृति को ध्यान लगाइए, उसको देखते रहिए, या आपके जो श्वास प्रश्वास है उसको, पहले आपको क्या करना है, श्वास प्रश्वास को देखना है। फिर अलग अलग ध्वनियों को जो आपके अंदर सुनाई देने वाली है, ढोल, डमरू, पानी के झरने की आवाज़, वीणा की आवाज़, इस तरह की ये ध्वनि होती। फिर आपको चक्रों पे ध्यान लगाना है अलग अलग। उसके बाद लास्ट में जो समाधि होती है, समाधि की ओर तो बहुत तपस्या, बहुत आपको साधना करनी पड़ती है। उसके बाद आप समाधि की ओर जा सकते हैं, क्योंकि समाधि में जाने के लिए आपको ये सांसारिक मोह माया से दूर होना पड़ेगा। आपके जो विचार हैं, लोभ, मोह, ये सारी चीज़ों को, आपको अहंकार को त्यागना पड़ेगा। आपके जो विचार हैं वो भी जब समाधि में आप जाते हैं, पहुँचते हैं, तो विचार भी शून्य हो जाते हैं। आपके जो श्वास प्रश्वास की गति है उसका भी आपको ध्यान नहीं रहेगा, स्मरण नहीं रहेगा। तो इस तरीके से जब समाधि में आप जाते हैं तो सालों साल आपका शरीर सिर्फ ध्यान में बैठा रहेगा, ना आपके विचार आएंगे, ना आपके श्वास, ना आपकी हृदय गति, किसी चीज़ का आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा। उसके बाद जब ये शरीर से आत्मा जो सहस्त्रार वाले स्थान से, चक्र से बाहर निकलती है, तो सीधे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरीके से अष्टांग योग में मोक्ष की प्राप्ति का बताया गया है। लेकिन जब तक पूरे 8 अंग हैं योग के, इनको नियमित रूप से आप फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, समाधि की तरफ नहीं जा सकते। तो नियमित रूप से अष्टांग योग का पालन कीजिएगा। पहले यम का, फिर नियम का, फिर आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्रत्याहार है, उसमें इंद्रियों को अपने वश में करना है, अपने मन को वश में करना है। उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ आपको जाना है। इस तरीके से अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आप अष्टांग योग को सिद्ध कर सकते हैं। और इसके लिए आपको डेली कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए अपने शरीर के लिए निकालने पड़ेंगे। तब जाकर आप जो इस दुनिया में कितना सारा तनाव है, सब, हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी से चीज़ों से परेशान है। किसी को ऑफिस के टेंशन, किसी को वेतन की टेंशन, किसी को किसी न किसी रूप में कोई ना कोई आपके पास दिमाग में तनाव बैठा हुआ है, घर किया हुआ है। अभी तो कोरोना का भी बहुत बड़ा टेंशन, तनाव चल रहा है सभी के दिमाग में। सभी के रोजगार जो हैं, कार्य जो हैं, वो बिल्कुल बंद हुए बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान, आसन, प्राणायाम और यम नियम का पालन स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िएगा। अपने जीवन को आनंदमय तरीके से जी सकते हैं आप, क्योंकि ये इंसान जो मनुष्य का जीवन है इतना आसानी से नहीं मिलता है। अगर मिला है तो इसको अच्छे से आपको जीवन यापन करना चाहिए। आपके नियम होना चाहिए, हर चीज़ समय पे करना चाहिए आपको। हर चीज़ का एक निश्चित समय बनाइए, कब जागना है, कब नाश्ता लेना है, कब खाना खाना है, कब ध्यान, प्राणायाम, आसन करने हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से अगर आप नियम का पालन करते हुए रात्रि में आपको किस समय पे सोना है, तो ये अगर आप नियम का पालन करते हैं तो समझिए आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आप सुखी लाइफ जी रहे हैं, आपके मन में तनाव कम से कम रहेगा। तो आज के लिए हम यहीं पर चर्चा को समाप्त करते हैं, आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगल।